तुम्हारी करतूतों को किस सजा तुमको मिलेगी। और मैं आगाह करता हूं प्रशासन के लोगों को, ये बात बड़ी गंभीरता से सुन ले कि जिस देश में आजादी के दीवाने सड़कों पर उतर जाते हैं, वो अपना अधिकार भी ले लेते हैं और सम्मान भी पा जाते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आर्थिक आजादी की लड़ाई के दीवाने हैं, दीवाने। प्रशासन के लोगों, गिरफ्तार करके उस सुब्रत राय के उस चाटुकार को तुरंत जमालपुर के अंदर जेल के सलाखों के पीछे डालो। अगर नहीं डालते हो तो निश्चित तौर पर सड़कों पर खड़े होकर जाम करने की स्थिति भी यही आपके बीच में लगेगी और प्रशासन आप जवाब देते हुए दिखाई देंगे। हम कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते जो संविधान और संविधान की व्यवस्थाओं के नाम ऐसे लोग हैं आज भी नेताजी सुभाष चंद्र और सरदार भगत सिंह के आदर्शों को जीते हैं। हम रहे ना रहे देश सलामत रहने की परिकल्पना करते हैं और उसी में आर्थिक भ्रष्टाचारी के रूप में सुब्रत राय देश के करोड़ों लोगों की है। जो जिम्मेदारी भारत की सरकार को और राज्य की सरकारों को निभानी चाहिए वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निभा रही है और कह रही है कि आपस में लड़ो बस, क्योंकि पैसा तो एजेंटों के माध्यम से दिया गया है जमाकर्ता का। जमाकर्ता सीधे एजेंटों के पास जाता है, जबकि एजेंटों आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे बिहार की कोर कमेटी के साथ आज जमालपुर की धरती पे एक नए शुरुआत के साथ एक नई रणनीति के साथ बैठी है और प्रदर्शन हर जिलेवार करने जा रही है, जिसके क्रम में आज हम जनपद मुंगेर के जमालपुर में हैं। यहाँ से इसका आरंभ हो रहा है और बिहार के तमाम राज्यों में जिलों में हम पूरी तादाद के साथ निकलेंगे और देश की सरकार और वर्तमान राज्य की सरकारों को ये बात कहेंगे कि देश के लोगों का करोड़ों रुपए का भुगतान है। इस बस्ती जनपद इस बिहार के मुंगेर जनपद सहित जमालपुर के भी काफ़ी लोगों का पैसा है और जिस जिले में आप चले जाइएगा हजारों की तादाद में लोग मायूस हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारों को चुनाव लड़ने और लड़ाने से फुर्सत नहीं है। गरीब जनता के बीच में कहते तो हैं शोषित वंचित पीड़ित लोग, लेकिन उनके पैसे दिलाने की बात आती है, उन गरीब लोगों की मदद करने की बात आती है तो व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ गलबहियाँ करते नजर आते हैं, सुब्रत राय को संरक्षण देते नजर आते हैं, तमाम उद्योगपतियों के साथ बैठते हैं, लेकिन गरीब निवेशकों का अगर पैसा देने की बात आए तो उनको चुप्पी साध जाती है। अधिकार है जो गरीब पीड़ित शोषित निवेशित वंचितों के लिए है वो उनको नहीं कहते। सांसद और विधायक आपको क्यों बनाया जाता है? इसी कारण बनाया जाता है कि पीड़ित जनता का पक्ष ले जाके आप सदनों में रखेंगे और सरकारें उसको न्याय देंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर इन सब बातों से भी अगर देश की सरकार और भारत खासतौर पे बिहार की सरकार कोई एक्शन लेती नज़र नहीं आएगी तो अब दिल्ली और पटना के गांधी मैदान और दिल्ली का रामलीला मैदान भरने की तैयारी है। अब पहले पटना, उसके बाद दिल्ली देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। देखिए, हमने इंतजार किया। पहली बात तो आपको ये बताएं कि सहारा प्रबंधन तंत्र गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर खाने से वो लोगों को, अपने लोगों को, चहेते लोगों को पैसे बांट रहा था, गरीब लोगों का पैसा रोक रहा था ताकि एजेंटों और जमाकर्ताओं के बीच में वर्ग संघर्ष होता रहे और उसके पीछे वो गलत तरीके से अलग अलग कानूनों के माध्यम बनाता था। उसके आधार पे लोगों से सादे पेपर से रसीद पे वो पैसे लेने का काम करता था। इसका पर्दाफाश भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही ने किया। और जहाँ तक 5,000 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया नहीं, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक लोगों को नतमस्तक कराने का काम किया और पूरी ताकत के साथ जगह जगह आंदोलन किया था और हजारों नहीं लाखों की तादाद में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पत्र दिया था। एनआई उनकी बंद कराने पे मजबूर कर दिया और जब तेजी से आंदोलन बढ़ने लगा और भारत सरकार को लगने लगा कि लोग इससे आक्रोशित हो रहे हैं, डर लग रहा है कि कहीं सत्ता ना चली जाए, मध्य प्रदेश में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। उसमें विपक्षी दल भी आके इस सदन हम लोगों के साथ बैठ गए थे। सरकार को लगने लगा था हमारा खेला बिगड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव हार जाएंगे। उसके दबाव में आई और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल भेजा। सॉलिसिटर जनरल और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी वहाँ पे गई और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हवाला दिया। जब 2010 से लेकर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट वही पैसा नहीं दे रही थी, बाकी सहारा से मांग रही थी। अचानक क्या होता है, कौन सा परसू कपड़ लग जाता है
कौन से आर्डर खुल जाते हैं? ये आंदोलन की देन था कि लोग सड़कों पे निकले, सरकारों को बताया और कोर्ट को बताया और उनके ऊपर 3000 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए। जिस बीच में वो पेत्र डाल के सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र कहा करते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज हैं, हमारे ऊपर मुकदमे नहीं हो सकते। 3000 से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हो गए? आज कहाँ है कि उनका एनआई? जब हम सब लोगों को ये कहा जाता था कि हम लोगों का उस पर एम्बार्गो लगा, कहाँ गया एम्बार्गो? किस चिड़िया का नाम था एम्बार्गो जो तुरंत हवा हो गई, फुर्र हो गई केंद्रीय सरकार के जागते ही, हम लोगों के जागते ही कहाँ फुर्र हो गई? आज 5000 करोड़ रुपए जो जारी हुए हैं उसमें भी सरकार, सुब्रत राय और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी आपस में मिलकर एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है, जिसको 9 महीने में बंटना है, नहीं तो वापस हो जाना है। 4 महीने बिता देने पे क्या देश के उन निवेशकों का पैसा वापस मिलने वाला है? हमको नहीं लगता, हमारे तमाम साथियों को नहीं लगता। 4 महीने तक वो पैसे नहीं बांट पाए, 5 महीने और नहीं बांटेंगे, तब तक चुनाव आ जाएगा और वो ये चुनाव में कहते नजर आएंगे कि आप हमको वोट दीजिए, तब हम आपको पैसे देंगे, अगली बार आपका भुगतान कर देंगे। नहीं होने पाएगा अमित शाह जी। 4 महीने के अंदर आपने देश के निवेशकों का पैसा देने के लिए कहा है। आपको देश के निवेशकों का पैसा देने की तैयारी अगर आपने बनाया है, आपकी मंशा अगर सही है, तो आप देश के निवेशकों का पैसा वापस करने की तैयारी बनाओ और लोगों को, निवेशकों को उनके सीधे खाते में पहुंचाने का काम करो। ये जिम्मेदारी भारत की सरकार का है, क्योंकि भारत के लोगों ने उनको वोट दिया है। नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, उन सभी राजनीतिक दलों का विरोध किया जाएगा जो हमारे बीच में बोल नहीं रहे हैं, हमारे साथ जनप्रतिनिधि होने के बाद आ नहीं रहे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनप्रतिनिधि है। मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष।